गुरुपदकुञ्जे पार्थिन्धुनरूपरि महामोहनं कुञ्जजासुवचन कवि। परम आदरणीय सत्संगप्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहन, यह अंतिम समय का सत्संग है। इसके बाद यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो जाए। यह ज्ञान यज्ञ का समापन का समय है। यह यज्ञ कैसा है? बहुत तरह का यज्ञ आप सुने होंगे, करे होंगे, बहुत तरह का। ये तो बहुत काल से यज्ञ का याति है। यज्ञ को दो भागों में बांटा गया, एक धर्ममय यज्ञ, दूसरा ज्ञानमय यज्ञ। ये ज्ञानमय यज्ञ परसों से आप सुन रहे हैं, खाली ज्ञान की चर्चा हो रही। एक ज्ञान यज्ञ है और दूसरा धर्ममय यज्ञ है। धर्ममय यज्ञ में धर्म की प्रधानता होती है, कुछ सांसारिक लाभ मिलता है, जो भी लाभ हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ये धर्ममय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ लाखों गुना श्रेष्ठ है। धर्ममय यज्ञ से जो भी उपलब्धि होती है संसारिक, यूँ तो यज्ञ की प्रथा तो वैदिक काल से ही, लेकिन अपने यहाँ देख लीजिए, यज्ञ है पहले जो होता था वैसा अब नहीं हो रहा है। हो रहा है लेकिन वैसा पहले अपने यहाँ ये जंगल काफ़ी संख्या और जंगलों का खुराक है कार्बन डाइऑक्साइड। यज्ञ जो होता था तो धुआं उड़ जाता, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो वही वनस्पति से उसको अब्जॉर्ब खाता। खाने से वह वनस्पति हरा भरा, मानसून को खींचने की शक्ति, वर्षा काफ़ी होती थी, धनदान फल फूल सब होता था। आजकल देखिए वर्षा और उस समय की वर्षा पर ध्यान दीजिए। आज से 50-60 साल पहले की बात, 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती थी, 15 दिन तक लगातार वर्षा होती थी। इधर जो है आप वर्षा की बहुत कम। क्यों? जंगल सब कट गया है। ये वन विभाग वाले जो जंगल लगा रहे हैं, क्या है, जंगल कट गया है, प्रदूषण बढ़ रहा है। धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है अंतरिक्ष में, तो धुआं जो है प्रदूषण फैला रहा है। इसीलिए उसको खाने के लिए तो जंगल चाहिए। तो वन विभाग सरकार की तरफ से पर्यावरण को दूर करने के लिए जंगल लगाया जा रहा। जंगल नहीं लगाया तब प्रदूषण, तब हानि ही हानि। ये आप सब जितने यज्ञ है ये संसारिक लाभ होता है, लेकिन ज्ञान में यज्ञ से ज्ञान, जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, सारे दुखों का अंत होता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है। अस्मेय सहस्राणि बात पे शतानी से ये वर्णन किए हैं शास्त्रों में। अस्मेय लिए हजारों कर दीजिए, बात पे कर दीजिए लाखों, लेकिन ये यज्ञ से यज्ञ के 16 के बराबर, मैंने इस यज्ञ के सामने तुच्छ है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस यज्ञ को में आप सुनेंगे, सुनने से इस यज्ञ में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खाली सुन लिया, कल से आप सुन रहे हैं, परसों से जिन्होंने मनोजग पूर्वक सुना उसको तो स्वर्ग होना ही है, स्वर्ग की प्राप्ति खाली सुन लेने से। और यदि सुन करके समझ में आ जाए, करेंगे तदनुकूल जो है, तब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष जो है जहाँ चल करके सारे दुखों का अंत होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखन।
ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति। थोड़ा सा सुना। एक है सेठ जी किसी स्टेशन पर उतरा तो कुली खोजने लगा। कुली मिला तो कुली से कहते हैं सामान ले जाओगे? कहा कि हाँ। कितना पैसा लोगे? तो 20 रुपया लेंगे। कम नहीं? कहा कि नहीं। फिर दूसरे जो कुली से कितना लोगे? तो 20 रुपया। कहा कोई कम लेने वाला कुली है कि नहीं कोई? कहा एक कुली है, उसका नाम है कमखोर कुली। जाइए वो कम लेता है। जाते हैं, बता दिया कि हम बैठा रहता। जाते हैं, देखते हैं बैठा है, पूछते हैं कि भाई क्या नाम है? कहा कमखोर। माल यदि सामान ले जाओगे? कहा हाँ। कितना पैसा लोगे? कहा 5 रुपया जो लेंगे। जिस सोचा ठीक है, कहता है कमखोर कुली, लग सामान उठाओ। कुली कहता है कि नहीं, एक शर्त है, या तो आप सत्संग सुनाते चले या मैं सुनाते चले। तो सेठ जी कहता है भाई हमको पता नहीं सत्संग किस चिड़िया का नाम है। बहुत लोग जानते नहीं है कि सत्संग किसको कहा। यहाँ के लोग भी कि ऐसा जब कभी हुआ था गोरखपुर और या देवरिया के बीच में जब प्रथमे हो रहा, बहुत लोग जानते भी नहीं सत्संग किसको कहा। उसी तरह सेठ कहता है भाई मैं नहीं जानता हूँ सत्संग। अरे सत्संग क्या है? प्रभु का चर्चा है और क्या है? सत्य की चर्चा। सत्य की चर्चा सुनिए, सत्य को प्राप्त कीजिए, सब झंझट खत्म हो जाए। तो सेठ कहता है भाई तुम ही सुनाते चलो। कहा ठीक है मैं सुनाते जा रहा हूँ। अब जा रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते घर पर पहुँचे, सामान रख दिए। सेठ जी 5 रुपया निकाल करके उनको दिया। तब सेठ जी कंजूस होगा, अरे कहीं कहाँ 20 रुपया मांगता था, ये 10 का जनान से सत्संग सुनाया जरा सा। कुली क्या करता है? सेठ जी मैं एक पक्की बात कर रहा हूँ। क्या बात? 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी विश्वास नहीं किए कुली को, ये कहाँ से ज्ञान अंतर्जामी है, नहीं विश्वास नहीं। फिर कहते हैं कि नहीं पक्की बात नहीं, कि 6ठा दिन मेरी मृत्यु होगी और 7वां दिन आपकी मृत्यु। तब कुछ हिम्मत हुआ सेठ जी को, 6ठा दिन कुली मरेगा तब तो मैं मरूंगा 7वां दिन। तो अब गिन रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते होते 6ठा दिन पूरा हो गया। दौड़ते हुए सेठ जी गए स्टेशन, पता लगाने कुली जिंदा है कि मरा है। पता लगाते हैं कि वो कमखोर कुली कहाँ है। ताकि कमखोर कुली की क्या बात करते हैं, वह आज तो मरा है। और देखिए ना घेर करके लोग खड़े, आज वो मरा। जैसे सुना कि आज मरा तब इसका पैर तो लड़खड़ाने लगा, कल हमारी भी पारी आएगी। अब जो है किसी तरह थकते झुकते घर आया, खाना पीना क्या सुहावे, चिंता में डूबे हैं, अब तो मरना ही है। 7वां दिन होते होते उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तक को अच्छा कर्म तो नहीं किया था। जमराज के पास ले गए जमदूत। जमराज कहते हैं पता लगा ये तो कौन सा कर्म किया जीवन में, वही कहता जरा सा देखो। देखते हैं तो जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किया था। वही थोड़ा देर सत्संग सुना था, कहा कि हाँ थोड़ा देर जो सत्संग सुना दिया पुण्य हुआ। तो वहाँ का विधान है कि जो कर्म ज़्यादा हो, पुण्य कर्म ज़्यादा है तो बाद में भोगवाया जाता है, कम है तो वह पहले भोगवाया जाता है। थोड़ा सा पुण्य कर्म हुआ था, सत्संग सुना था, क्या थोड़ी देर के लिए भेज दो स्वर्ग। थोड़ी देर के लिए स्वर्ग चले गए वहाँ। हाँ पहले से वो आया, कुली स्वर्ग में मौजूद था पहले से। कहा कि सेठ जी आइए आइए बैठिए सत्संग सुनिए। अब सत्संग प्रारंभ, बैठ कर सुन रहे। जमदूत जो है जमराज भेजते हैं जमदूत के, जाओ उसको पकड़ के ले आओ, समय पूरा हो गया। थोड़ी देर के सत्संग का लाभ, थोड़ी देर स्वर्ग में रहना। जाते हैं, हिम्मत नहीं हो रहा है, सत्संग जहाँ हो रहा है तो हो रहा था, तो वो जो हिम्मत नहीं हुआ वहाँ जाए। जमदूत जो है लौट कर चले गए जमराज के पास। कहते हैं कि महाराज वहाँ तो सत्संग हो रहा है, हमको हिम्मत नहीं हुआ वहाँ उनके समीप जा करके इसको पकड़ के लाए, आप ही जैसा कीजिए। जमराज पहुँचते, जमराज
दूर से ही पुकारते हैं, सेठ जी चलो, सेठ जी चलो, लाओ, समय हो गया पूरा। तो कूली कहता है कि मत ध्यान दो उधर, चिल्लाने दो उसको, सुनते रहो। तो चिल्लाते चिल्लाते वो स्वर्गीय में रह गया। मतलब क्या हुआ? अरे इतना देर सत्संग सुने हैं, ये व्यर्थ जाएगा थोड़ो। जो भी सुना है, जो नहीं सत्संग नहीं समझता है कि क्या है, तो सुनो तो कम से कम सुनने के बाद पता लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो सत्संग में तो प्रभु की चर्चा, सारे धर्मविद जो है, आत्मज्ञ लोग जो है क्या कहते हैं। अभी तो आप सुन रहे थे, भगवान शंकर की उपासना करने वाले होंगे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु की उपासना करने वाले, नारद भगवान, ये सब सारे मतलब आत्मज्ञानी लोग सब कहते हैं राम की, राम से प्रेम करो। कह रहे हैं सब राम, शंकर भगवान कहते हैं राम से करो। आप राम जो के संबंध में कल परसों से सुन रहे, राम किसको कहा? रम्यते इति राम, जो सब में रमन कर रहा है वही राम। हम में तुम में खड़क खम। अब देखिए इसी को समझिए, भगवान शंकर के अंदर वही राम, भगवान विष्णु के अंदर वही राम, राम भगवान राम के अंदर वही राम, भगवान कृष्ण के अंदर वही राम। इसलिए वह राम जो है सर्वव्यापक तत्व है, वह एक है और यह सब अनेक है। जीव अनेक, एक श्रीकंता अनेक है। उसकी पूजा सबकी पूजा, उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाएगी। एक को पूजेंगे जितने देवी देवता सब खुश। अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को दाल, किरदेवा सखा है, पात भया संसार। अच्छे पुरुष परमात्मा को कहा एक वृक्ष, निरंजन वा को डाल, और किरदेवा ब्रह्मा विष्णु में है सखा, और हम लोग जितने हैं पत्ते। तो एक वृक्ष के सभी हैं, परमात्मा वृक्ष के मैंने सभी हम लोग संतान हैं। इसीलिए संतों ने कहा ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, सब परिवार है। यह ज्ञान यदि हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, तभी यह ज्ञान होगा कि सब हम लोग उसी के संतान हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो अज्ञानता में तरह तरह का खुरापात, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबी, जात पात, हेन तेन, ये सब होते रहेगा जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इसको मिटा सके। ये एकमात्र जो है वह ज्ञान, सत्संग सुन करके ज्ञान हो जाएगा, तभी जो है यह इस तरह की भावना होती। सभी लोग कहते हैं राम से प्रेम करो। क्यों कहते हैं राम से? राम कंस्टेंट है, बना नित्य है, अस्थिर है, अचल है, आनंद स्वरूप है। और जो है कोई ऐसा पदार्थ संसार में नहीं है जो नित्य है, आनंद स्वरूप है। कोई नहीं, कोई पदार्थ नहीं। आप जो है संसार से प्रेम किए हैं, संसार का प्रेम कैसा है आप देख लीजिए। संसार का प्रेम नित्य है, संसार का प्रेम अस्थायी रहता है। प्रेम में परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहा है। शादी करके लाए बड़ा प्रेम, कुछ देर के बाद प्रेम घट रहा है, बच्चे हो गए, प्रेम बच्चे में चला गया, और सब देखिए प्रेम जो घटते जब बढ़ते रहता, परिवर्तन होते रहता, अस्थिर रहता है। ये संसार का प्रेम स्वार्थ पर खड़ा है। कहते हैं स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। आपके शरीर में शक्ति है, बढ़िया जो है पैसा है, सेवा के योग है, तब तो आगे पीछे करने वाले बहुत लोग। यदि आपके पास कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपके आगे पीछे कोई है, कोई कुछ नहीं करेगा। चाहे सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार, यार मुक्ति नहीं। क्या गिरधर को कबीरा है, जगत की यही देखा, बिना स्वार्थ के जो है, मैंने बिना स्वार्थ का संसार में कोई किसी को नहीं चाहता। एकमात्र परमात्मा है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। परमात्मा। एक लड़का बराबर सत्संग में आता,
शादी जब हो गई तो सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई सत्संग में बराबर आते थे, अब क्यों नहीं आते हो? क्या क्या कहें, शादी के बाद माँ घर से निकलने नहीं देती, पिताजी मना करते हैं, आप पत्नी हमको इतना प्यार करती है कि नज़र से दूर नहीं जाने देती। तो महात्मा कहते रही कौन किसको प्यार करता है, किस मयाबों में तो पड़ गया। कहा कि आपको पता, आपको कुछ रहे तब तो। महात्मा जी से कहा आपको कुछ है जो पता? कहा हमें को पता नहीं है। ठीक है, पता लग जाएगा। मैं जो क्रिया बताया हूँ श्वास रोकने की क्रिया, श्वास जो है हठ योग और राज योग, दो तरह का योग प्रचलित है, समझ रहे? हार्ट योग में भी सांस रोकने की क्रिया है, रेचक पूरक कुंभक क्रिया। ये सब जो है निरापद नहीं है, वह अखंड बाल ब्रह्मचारी गुरु के सानिध्य में रहकर करना पड़ता। और राजयोग जो हम लोगों को ज्ञान मिला दीक्षा में, तो ये राजयोग है। दृष्टि को अस्थिर करेंगे तो मन अस्थिर होगा, जब मन अस्थिर होगा तो प्राणवायु का हिलना बंद हो जाता, श्वास पर श्वास की क्रिया रुक जाती। दृष्टि अस्थिर होवे, अस्थिर होवे मन, दृष्टि अस्थिर हुआ तो दृष्टि अस्थिर करने की क्रिया हुई, बिंदु ध्यान करते करके दृष्टि को अस्थिर करो, मन अस्थिर हो जाएगा। दृष्टि अस्थिर होता है तभी मन अस्थिर होता है, दृष्टि अस्थिर नहीं होगा तो मन अस्थिर नहीं होगा। रात में सोते हैं, दृष्टि अस्थिर है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ती, तो मन भी वहाँ सोया हुआ है, मन काम नहीं उछल कूद नहीं करता। तो लड़के से कहा कि वो दृष्टि रोकने की क्रिया जो बताया, जाओ थोड़ी देर घर में रोक करके रहना, पता चल जाएगा कौन किसको प्यार करते। जाते हैं, माँ से कहते हैं कि माँ बड़ा लगता है, माथे में दर्द हो रहा है, मैं बचूंगा नहीं। माँ कहते हैं क्या शुभ बात बोल रहे हो, मत बोलो। वो तो बोलते बोलते कमरा में प्रवेश किया और पलंग पर लेट गया, वही सांस रोक करके पड़ा हुआ। पत्नी प्रवेश करती है घर में, देखती है श्वास बंद है। साधारण लोग तो समझेंगे श्वास बंद है तो मर गया, वो समझ गई कि मर गया। अब जार बाजार होकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, माँ माँ देखिए इसको क्या हो गया। माँ दौड़ते हुए आती है, वो भी देखती हिलाती रहती, वो भी कहती है मर गया, वो भी रोना धोना। आसपास पड़ोस के लोग बहुत आए, कहा अब मर गया तो जल्दी जला देना चाहिए, नहीं तो भूत वही घर खाइए। कहा कि नहीं नहीं, पहले उनके गुरु जी महात्मा जी, उनको जानकारी तो कम से कम दे दीजिए। किसी को भेजा महात्मा जी के पास, जानकारी दिया कि आपका चरवा मर गया। तो सब जानबे करता था कि मर गया। कहा कि हाँ, थोड़ा सा चीनी ले करके वहाँ से चले पुड़िया बना, देखते हैं हिलाते डुलाते हैं, हाँ तो लगता है कि मर गया, लेकिन एक शर्त है, जिंदा हो सकता है। का जो कहिए, लाखों 20-25-30 लाख 50 लाख जो कहीं खर्चा करने के लिए हम तैयार। कहा कि वह शर्त नहीं है, ये गिलास पानी दीजिए, मैं बीज डालूंगा और जो इसको पिएगा वह मर जाएगा, लड़का जीवित हो जाएगा। दिया पानी, वो तो शरबत चीनी था, लोगों को दिखा कर कहता है कि देखो मैं बीज डाल रहा, इसको जो पान करेगा वो मर जाएगा और लड़का जीवित। आसपास के पड़ोस के लोग कहते हैं हम लोगों को क्या जरूरत है, मरे चाहे जरे, सब एक दूर करके निकल गए। तब महात्मा जी उसके बूढ़ी माँ से कहते हैं तो कि तुम तो बूढ़ी हो गए, चंद दिन के मेहमान हो, पी लो, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। कहा कि जीवित होकर क्या बूढ़े का सेवा कर सकेगा, वो टाल मटोल कर दी। फिर उनके पिता से कहा कि आप भी तो बूढ़े हो गए, पी लीजिए, आपका लड़का जीवित है। कहा कि पी करके ये क्या इतना बड़ा राजपाट ये खास संभाल सकेगा। अब देखिए कोई तैयार, माँ से कहा, पत्नी से कहा कि तुम तो कहते बड़ा प्यार करता था, तुम पी लो, मेरा पति जीवित हो जाए। कहा कि जीवित होकर के मैं मर जाऊंगा तो ये हमारे बिना रहेगा कैसे, सब टाल मत। तब महात्मा जी कहते हैं मैं ही पी जाऊं। कहा कि हाँ महाराज, आपका तो परोपकार के लिए जन्म ही हुआ है, परोपकार हित व्यक्ति सर्वदा। वो मरने के लिए महात्मा जी बताइए कैसी दुनिया है, स्वार्थ पर खड़ा है कि नहीं, स्वार्थ पर दुनिया खड़ा है। एकमात्र परमात्मा ही निस्वार्थ है, उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए कल से आप सुन रहे, हार चांद के देह में दूध रतन सरबंद, ऐसे घर ब्रह्मांड में सदा रहत भगवान। जैसे कोई गाय 10 किलो की दूध देती है, 10 किलो दूध देती है, तो उसे दूध कहाँ रहता है,
सारे शरीर में रहता है, लेकिन मिलता कहाँ है? थन में मिलता है। आप कान को निचोड़िएगा, आप पूछ को निचोड़िएगा, दूध मिलेगा नहीं, वह थन में मिलता है। तो सर्व परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन उसका दर्शन कहीं नहीं मिलता। ये शरीर में मिलेगा, शरीर में तो मिलता क्यों नहीं? आप देखिए, थन में जोंक को लगा दीजिए, जोंक पानी में नहीं रहता, उस थन में लगा दिए, वो दूध पिएगा कि खून पिएगा? कहा कि वो दूध पिएगा नहीं, वो खून पिएगा। आप बच्चा को लगा दीजिए तब वो दूध पिएगा। उसी तरह ये इंद्रियां जो हमारी है वह जोंक बाहर का काम काज, जैसे बड़े घरों में नौकरानी सब रहती है नहीं, झाड़ू बहाड़ू बर्तन बर्तन साफ उफ करने के लिए, नौकरानी से पूछिए कि मकान मालिक के खजाने में कितना पैसा है, बता देगी नहीं। उसका लड़का जो है, ये जीव जो है, यही बछड़ा गाय का बच्चा जो कहते हैं ना, तिल लगा दे, तो वही परमात्मा का बच्चा जीव यही उसको प्राप्त करेगा, वही यही प्राप्त करेगा। क्यों नहीं प्राप्त होता है? परमात्मा भी से सर्वव्यापक हमारे शरीर के अंदर, और जीव भी है शरीर के अंदर, होता क्यों नहीं? जीव का मुंह संसार की तरफ। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारा, और को तुम्हें जानन हारा, सोई जाने देव दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ये संसार दृश्य आया थी जो है, जीव जो है संसार की तरफ मुंह है, और परमात्मा है दृष्टा। परमात्मा देख रहा है जीव जो कहाँ कहाँ घूम रहा है, कैसे जा रहा है, किधर जा रहा। अरे संसार का देखना छोड़ दे, सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभा निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव अतिशय द्वेद वियोगी। यही क्रिया है। क्रिया के संबंध में तो बहुत चर्चा हो गई है। सारे दृश्यों को छोड़कर अंदर में निद्रा को छोड़कर सो जाना। अरे निद्रा में तो सब सोते हैं, निद्रा को छोड़कर सोना कैसे होगा? अरे जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था से ऊपर आप जाएंगे। संसार के दृष्टि में आप सो गए, लेकिन आप सोए नहीं हैं, आप जगे हुए हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभा निद्रा तजी जोगी। वही जो है सोई हरिपद अनुभव है, अनुभव गम्य है। परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, तो पदार्थ नहीं है, अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य, इंद्रियों का संग छोड़िएगा, जीवात्मा जो जब परमात्मा की तरफ हो जाएगी तब जो उसको अनुभव होने लगेगा। आप संसार आप लोगों का विषय की तरफ जाएं, विषय का सेवन अनुभव हो रहा है कि नहीं? अब विषय से छोड़ेंगे, उधर जब जाएंगे तो उधर का अनुभव जो कैसे, जब जाएंगे उधर तभी तो अनुभव होगा। कैसा? भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादल, भीजत है कोई संत, आनंद आनंद बढ़ते जाता है। सूरदास जी महाराज क्या करते? परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, इतनी संतुष्टि, इतनी जो है संतोष कहिए। और स्वाद कैसा? परम स्वाद। स्वाद तो सब वस्तुओं में देखने खाते हैं तो लगता है, लेकिन परम स्वाद नहीं। परम स्वाद उसी को कहा जाता है जो लग करके छूटता नहीं। और तो जो है खाइएगा रसगुल्ला, जब तक खा रहे हैं थोड़ा देर के लिए स्वाद मिला, फिर छूट गया, कुछ भी छूट जाता है। लेकिन परम स्वाद जो है, जो गुरु महाराज को देखे होंगे, दर्शन किए होंगे, बैठे हैं और उधर जो है तुरंत आँख बंद करते थे, तुरंत जो है उसमें लीन हो जाते थे। कैसा स्वाद तो हुआ, परम स्वाद कर दिया। जब तक उधर आप नहीं जाएंगे तो वही है, तीनों अवस्था से छोड़कर चौथी अवस्था में जाना होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों अवस्था से छूटेगा तो चौथी अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था, और तुरीय अवस्था सब साधना करते करते शब्द का जहाँ अंत हो जाता है वही तुरीयातीता अवस्था है। वहाँ तुरीय अवस्था भी नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, जड़ और चेतन सारे प्रकृति के पार जब करेंगे, उर्वासी परमात्मा का साक्षात होगा, दर्शन साक्षात क्या जाकर उसमें मिल जाएंगे। मैंने
कहते हैं जल तरंग ज्यों जल ही समैया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, का नानक भरम कटे के वाला, बहुरिन होवे जवड़ा। संसार में नहीं आएंगे, शरीर धारण नहीं करेंगे तो दुख किसको होगा? जब तक शरीर को धारण करते रहेंगे दुख होते रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाइए। 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये 3 तरह के दुख में सभी है, धनी मानी गरीब अमीर सब सब सबको होता है, सबको तो होते रहेगा जब तक यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु ये सबको भी होता है। शरीर में जब तक वो रहेगा उसको भी दुख होगा। इसलिए संतों ने कहा यही एक क्रिया है कि आप सारे शरीरों से बाहर होकर के उसमें मिल जाइए, सारे दुखों का अंत होगा ये। और दुख का अंत हो गया क्या? ज्ञान, वही ज्ञान का केंद्र भी कहा गया, ज्ञान का केंद्र, आनंद का सागर। अरे सारा ज्ञान जो है आप वैज्ञानिकों का चमत्कार आप देख रहे हैं, ये विकास जो हो रहा है जितना, कहाँ से? इसी मस्तिष्क का उपज है। इसलिए कहा देहशास्त्र विद्या, देहशास्त्र विदेशता, देहशास्त्र जितने हैं सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ, देहशास्त्र विद्या। संसार की कोई विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे ज्ञानी के पास आपको जाना पड़ेगा। वैसे ज्ञानी के पास, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बन जाते तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। वैसे जाना पड़ेगा, शर्त है। कोई भी भाषा, सब भाषा का इसका यह केंद्र है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क जो अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय, दुनिया की जितनी भी पुस्तकें हैं सब इसी मस्तिष्क का उपज। इसलिए कितना उस ज्ञान में जाने से कितना ज्ञान का उससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। कुछ भी पड़ा संसार में नहीं है, संसार का ज्ञान कुछ नहीं है, वो ज्ञान हो गया, उससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। राजा से ऊंचा आसन उठता है कभी फकीरों का, मतलब राजा से उसका ऊपर आसन। हम तो देखे गुरु महाराज जब थे शरीर में बहुत बड़े बड़े, लखनऊ में सत्संग हो रहा था, वहाँ आए थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर हुए थे ना फिर, अटल बिहारी वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीक्षित जी महाराज, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर संपूर्णानंद, तीनों सत्संग में आए। स्तुति विनती ग्रंथ पाठ होने के बाद गुरु महाराज की दृष्टि वाजपेयी की तरफ जाती। गुरु महाराज कहते हैं, सुनता हूँ कि आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा वक्ता अपने देश में कोई नहीं था। उसके विश्व की बात छोड़िए, वैसे उस तरह का उस कोटि का वक्ता जो है नहीं था। जिस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, वही विरोधी के नेता थे, नेता। इनका जो सुने होंगे तो जानते होंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं सुनता हूँ कि आप बहुत ऊंचे दर्जे वक्ता हैं, जैसा बोलिए। हाथ जोड़ लेते महाराज जी, ये तो मेरा प्लेटफार्म है, मेरा प्लेटफार्म दूसरी जगह जहाँ घंटों में बोल सकते। यहाँ तो मैं आया हूँ आपका दर्शन खासा अमृत वाणी सुनने के लिए। आप देखिए मैट्रिको पास नहीं बाबा, कौन ज्ञान था बताइए। अच्छा, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सबसे बड़े से, वह तो हिला भी नहीं। संपूर्णानंद की बात क्या थी, कितने कौन सा ज्ञान हासिल किए थी, जिसके ज्ञान के सामने सब नतमस्तक, सब नतमस्तक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी। इसीलिए वो ज्ञान से बढ़कर कोई अति नहीं है। उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सारे दुखों का अंत होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस ज्ञान यज्ञ का केंद्र यहाँ होने वाला है। यहाँ मैं सुना कि यहाँ कोई ऐसा जगह ही नहीं है। गोरखपुर में गोरखनाथ जी महाराज की कहानी आप जानते होंगे। गोरखनाथ जी महाराज कितने बड़े जोगी थे, वही योग की क्रिया यहाँ के लोग नहीं जानते। देवरिया बाबा जो है यही बगले में रहते थे, नाम उन्हीं के नाम से देवरिया पड़ा। वो भी बहुत साधारण नहीं थे। इलाहाबाद में अखिल भारतीय हो रहा था तो हम लोग गए थे देवरिया बाबा का दर्शन कर। महासभा के लोग हौला सब थे, गए थे। वो अंदर में मचान रहा कर जाते। लोग कहते थे मैं 500 बरस है, 500 बरस उम्र है। तो हुलास बाबू पूछ बैठते हाथ देते तो देवरावा कोई खाली एक तो
वो सामने में बक्सल्ला ऐसा रखते थे, नंग, और कोई वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्रहीन रहते। देवरावा से पूछ बैठते हैं कि महाराज मैं सुनता हूँ आपके संबंध में कि आपकी आयु 500 वर्ष है। क्या वो गलत कहता? हमारी आयु तो 80 साल लगभग हो रही है, 80 साल। लोग झूठो कुछ कर। और उसके बाद जो है संत मत का ज्ञान बिंदु और नाद पर वो चर्चा शुरू करती है। अब देखिए, बिंदु नाद यही दो आधार है ज्ञान का। बिंदु नाद पर चर्चा आधा घंटा तक। लोग कहते थे बोलते नहीं। हमारे सत्संगी जहाँ पहुँचे पूछते हैं आप लोग कहाँ से आए? बिहार से, भागल। महर्षि जी कहाँ रहते हैं? कुप्पा घाट में। देवराव को बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। कौन कहता है कुप्पा घाट? वो रहते हैं सुषमना अज्ञात चक्र में। देखिए कौन बात, अरे जीव के समझ में, जीव तो बैठा कहाँ सुषमने में, अज्ञात चक्र में। जीव की बात कर रहे हैं। अरे जीवेन रहता है, शरीर कहीं रहे लेकिन जीव नहीं। और उसके बाद जो है गुरु महाराज कुछ फल फूल सामान लेकर के भेजे। मैंने निमंत्रण दिए कि मंच पर चला जाए। कहा कि मैं जाके क्या करूँगा? महर्षि जी भाई ये है, जो महर्षि जो मैं जो महर्षि जी, मैं जाके क्या करूँ? मैं नहीं जाऊँगा। मतलब करने का देखिए कैसा ज्ञान है। तो ये ज्ञान का केंद्र यहाँ बनने वाला है। वैसे तो कुप्पा घाट और मनिहारपुर देख जानबे करते हैं, तो उसी स्तर पर कि यहाँ भी होना चाहिए कम से कम। और ये जब भी होता है तो हमारे जितने सत्संगी हैं 30 लाख लगभग, यदि सोच ले तो आप 100 रुपया भी दे देंगे, कितना होगा बताइए? कितना होगा बताइए? कि ऐसा ऐसा कितना बन जाएगा, महल बन जाएगा। तो ये जो है आइए आपके सहयोग से बनेगा, एक नमूना बनेगा महापुरुषों के जन्मभूमि। अरे जहाँ 10वां गुरु जो है, 10 तरह के जो गुरु नानक संप्रदाय में, जहाँ गुरु बैठते थे, आचमन करते थे, तो वहाँ गुरुद्वारा बन के तैयार, बहुत विशाल सब गुरुद्वारा बन के तैयार। तो हमारे महापुरुष जो सब, तो उसके स्मृति में तो बनना ही चाहिए, तभी ज्ञान का प्रचार होगा। इसलिए मैं आप लोगों से और यहाँ के लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा, तो इन लोगों का इस बार जो जान करके एक उत्साह, एक प्रेरणा मिली है। यहाँ ऐसा भी महसूस करते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ बहुत हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का यज्ञ नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। और सुन ही लिए हैं लोगों ने, बहुत उन्होंने सुना भी है। अब इन लोगों के बारे में इधर ये जगह है इधर, तो ये कहते हैं, ये हमारे ब्रह्मचारी जी कहते थे नहीं, गीतारिणी घरे। अरे गांव का लोग नहीं रहेंगे, बाहर का लोग तो आएंगे, अतिथि रूप में जाएंगे, लेकिन ये करना तो है, यज्ञ का आयोजन तो इन्हीं लोगों का है। और ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कार्य करना हर साल एक होना चाहिए निर्धारित समय पर, ताकि बराबर जो है यहाँ लोगों में प्रचार हो, संत मत का ज्ञान बढ़े। और एक बार ये संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को गुनो संत संतान। गुरु महाराज ने एकदम उसका वाक्य जो बड़ा बर्मलकीर है, बिना संत मत के कल्याण नहीं होगा। लाख चेष्टा कर दीजिए, राजनेता सब बहुत चेष्टा करते हैं, शांति मिल जाएगी, कल्याण मिल जाए। ये तो थोड़ा सा शरीर की सुविधा के लिए घर द्वार ये सब शौचालय बनाया जाता है। जब तक राजनेता इसमें नहीं आएंगे तो यह जो घुसखोरी भ्रष्टाचार ये मिटेगा कभी? कभी नहीं मिटेगा। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन नहीं देखा जा रहा है भ्रष्टाचार का। तो जब तक उस समझदारी नहीं आएगी, ये जो भ्रष्टाचार, सन्मत का ज्ञान है, वो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा ना। अध्यात्म का प्रचार राजा को भी चाहिए, ये राजा है नहीं तो इनको भी चाहिए कि ये इस तरह के प्रचार में हमेशा जो है कहे कि पहले समय अशोक सम्राट भगवान बुद्ध का प्रचार करने में बहुत राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार, ये सब राजा सब थे उनके शिष्य, ज्ञान का प्रचार। इसीलिए भगवान बुद्ध का देश विदेश में प्रचार हुआ।
अपने देश में नहीं प्रचार विषय प्रचार तो बहुत था, लेकिन कुछ जो है कर्मकांडी लोगों ने बिहार को उजाड़ दिया, भिक्षु को भगा दिया, ये सब तो भाग गए दूसरे देश जाते। इसीलिए ये संत मत का ज्ञान का प्रचार इस वर्तमान परिस्थिति में बहुत आवश्यक है। इसलिए इस ज्ञान जग में जिन्होंने जिस किसी तरह से सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, खास करके यहाँ के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ तो उससे की बुद्धि हो का ये जीवन भावी जीवन सुखमय बने। आप लोग आए हैं, जग है की सफलता में आपका विशेष योगदान। आप लोग नहीं आते तो मैंने समझता कि 150 आदमी यहाँ सत्संग में आते। आप लोगों के आने से ही जगह में 4 चांद लगा है। लोगों को आपकी उपस्थिति से प्रेरणा मिली है। इसलिए मैं हमारे सत्संगी भाई बहन जितने हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें प्रगति उन्नति हो, आपका भावी जीवन सुख में बीते, यही मैं क्या करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सतगुरु।